नमस्कार सभी को। मैं राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी विभाग से विस्तार व्याख्याता मीनू रानी बोल रही हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है मीराबाई की प्रेम साधना। प्रेम साधना, इस बारे में किसी बड़े विद्वान ने सच में कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। यह छोटा सा शब्द क्या है, जो प्रेम है वो अपने अंदर गंभीर अर्थ लिए हुए बहुत सारे बातों को इसने अपने अंदर समा रखा है। प्रेम ही क्या हमारे जीवन का आधार होता है। प्रेम ही भगवान का स्वरूप होता है। प्रेम के द्वारा क्या भगवान को पाया जा सकता है। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम नहीं होता उसका जीवन क्या है, व्यर्थ और नीरस बन जाता है। यह संपूर्ण संसार प्रेम के कारण ही गतिशील है, चल रहा है। क्योंकि अगर जीवन में प्रेम ना हो तो कोई व्यक्ति आपस में लड़ झगड़ कर कह सकते हैं कि एक दूसरे को मारकर ये संसार ही समाप्त कर ले। लेकिन प्रेम के कारण क्या है, ये संसार जीवित है, सभी के मन में आशाएं हैं, आगे बढ़ रहे हैं और ये हर किसी व्यक्ति का जीवन चल रहा है। प्रेम वर्णन की परंपरा बहुत लंबी है। अब संस्कृत साहित्य में ले लो तो क्या है, प्रेम का वर्णन पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। संस्कृत के कुछ कवियों ने यदि प्रेम के उदात्त रूप का वर्णन किया है तो कुछ ने इसे लौकिक रूप को अपने काव्य का विषय बनाया है। प्रेम की यही परंपरा हम हिंदी साहित्य में देख सकते हैं। भक्ति काल में प्रेम भाव अपनी चरम सीमा पर था। इस युग में प्रेम का बड़ा ही उज्ज्वल और दीप्यमान था, जो इसका स्वरूप था प्रेम का। दीप्यमान मतलब होता है, इसका अर्थ होता है चमकता और दमकता हुआ। लेकिन रीतिकाल में आते आते क्या हुआ, जो कवि थे उन्होंने लौकिक प्रेम को अधिक महत्व दिया, तो जो प्रेम का स्वरूप था वो कलुषित और परिकृषित बन गया। लेकिन भक्ति काल में जो प्रेम भाव था वो एक प्रकार का बहुत अच्छा भाव था। उसका स्वरूप बड़ा ही चमकता और दमकता हुआ था। मीराबाई भी क्या है, अन्य भक्त कवियों के समान अपनी रचनाओं में उन्होंने अपने काव्य में क्या है, प्रेम को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। उनके जो आराध्य देव कौन थे, श्री कृष्ण थे। उन्हें अपने क्या है, इष्ट कृष्ण के सिवाय और कुछ भी जीवन में दिखाई नहीं देता। वे अपनी रचनाओं में भले ही क्या है लौकिक प्रेम की चर्चा करती हैं, लेकिन इस लौकिक प्रेम के द्वारा क्या वो अलौकिक प्रेम की व्यंजना भी करती है। वो कहती भी हैं कि महारानी गिरधर गोपाल दूसरा ना कुइयाँ दूसरा ना कुइयाँ साधा सकल लोक जुया, माया छाड़िया बंधा छाड़िया सग्या सुइया, साधा ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोया, भगत देखा राजी होया जगत देखा रोया, आंसुआ जल सींच सींच प्रेम बेल बोया। इस प्रकार क्या है, मीराबाई ने अपना सब कुछ अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को ही समर्पित कर दिया था, तो फिर उन्हें किस बात की चिंता होती। और मीराबाई का यही प्रेम क्या है, जो प्रेम सिद्धि है वो क्या भक्ति की सिद्धि बन गई। वह तो अब क्या है, यही कहती थी कि होनी सो होए देखा जाएगा। वो तो अपने आराध्य देव जो श्री कृष्ण है उन्हीं को सब कुछ मानकर, अपना पति मानकर उन्हीं की पूजा अर्चना, उन्हीं की भक्ति भाव प्रेम में डूबी रहती। मीरा के नेत्रों को श्री कृष्ण के सिवाय और कुछ भी देखने की आदत नहीं थी, केवल उनको श्री कृष्ण को देखने की आदत पड़ गई थी। क्योंकि श्री कृष्ण की मधुर मूर्ति उनके हृदय में कह सकते हैं कि समा गई थी, बस गई थी, गड़ गई थी। वो कहती भी हैं कि आलीरी मारे नैना बाण पड़ी, चित चढ़ी मारे माधुरी मूरत, हिबड़ा अणी
गढ़ी, यानी कि मेरे हृदय में जो सांवली सूरत है श्री कृष्ण को एक प्रकार से गड़ गई है, यानी कि वहीं वो रह गई है। गड़ गई है यानी कि चुभ गई है, कह सकते हैं, वहीं वो रह गई है। कबरी ठाडी पंथ निहारा अपने भवन खड़ी, अटक्या प्राण सांवरो प्यारो जीवन मूर जड़ी। मीरा गिरधर हाथ बिकाणी लोक यहाँ बिगड़ी। मीरा जी क्या थी, कृष्ण के प्रेम में क्या डूब चुकी थी। उनका जो शिखा अंग था वो कृष्ण में हो चुका था। उसी कारण वह लोकलासा कुल मर्यादा को इन्होंने त्याग दिया था। उनका जो प्रेम था वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। इसलिए मीरा के काव्य में क्या प्रेम का अत्यधिक गान गाया हुआ है। मीरा ने नटवर श्याम सुंदर को देखा तो उसकी आंखें तृप्त हो गई, यानी कि उनकी मूर्त को देखकर उनकी हृदय की वो जो प्यास थी वो बुझ गई। नेत्रों के द्वार से कृष्ण उनके हृदय में समाये हुए हैं। गिरिधर क्या है, मीरा का सच्चा प्रीतम है और वो ही उनका कह सकते हैं पति है, वही सब कुछ है। वह उनके रूप पर एक प्रकार से लुभा गई है। वह कहती है कि मैं तो गिरधर के घर जाना चाहती हूँ, मैं गिरधर के घर जाऊँ, गिरधर मारो सांचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊँ। वो अपनी प्रीतम श्री कृष्ण की प्रशंसा करते कहती हैं कि जो पहिरावे सोई पहिरूं, जो दे सोई खाऊं, मेरी उनकी प्रीति पुरानी, उन बिन पलने रहा हूँ। जहाँ बैठावे तित ही बहूँ, बेचे तो बिक जाऊँ, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊँ। कहा जाता है कि प्राय भक्त भगवान से मिलने के निरंतर व्याकुल रहता है। मीरा भी क्या है, श्री कृष्ण की सच्ची भक्त थी। श्री कृष्ण से प्रेम करने के कारण क्या मीरा को बदनामी प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की। वह परवाह नहीं करती थी। लोग उसके बारे में अनेक तरह की बातें करते थे। उनके जो ससुराल वाले थे वो भी इस कारण से तंग आए थे कि मीरा जो है क्या है अपने इस भक्ति आराधना में डूबी रहती है और उन्होंने वो कुछ भी देखती सुनती नहीं है। तो उन्होंने भी इस श्री कृष्ण से लगाव छुड़ाने के लिए की अनेक तरह के उन्होंने भी उपाय किए, लेकिन उनका वो परवाह न करते हुए वो हमेशा अपने ही प्रेम में डूबी रही, श्री कृष्ण के प्रति लगाव में ही वो डूबी रही। और मीरा को ये बदनामी क्या मीठी लगती थी, अच्छी लगती थी, चाहे कोई उनकी निंदा करे या प्रशंसा, लेकिन वह लोक लाज को त्याग कर उल्टी चाल ही चलती रही। सत्संगति में रहते मीरा को दुर्जनों ने देखा है, लेकिन मीरा को इस बात की कोई चिंता नहीं है। वह निरंतर क्या है, श्री कृष्ण के प्रेम में ही रंगना चाहती है, उन्हीं के प्रेम में वो मगन है। और यही नहीं, वो कहती कि मैं तो अपने श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचना चाहती हूँ। वो नाचने भी लगती और कहती भी है, पग बांध घुंघरिया नाची री, लोग कहिया मीरा बावरी, सासू कहिया कुल नासी री, विशरो प्यालो राणा भेजा पीवा मीरा हाँसी री, तनमन वार्या परी चरणा में दर्शन अमृत प्यासी री, मीरा के प्रभु गिरधर नागर थारी शरणा आस्यारी। इस प्रकार क्या था, जो मीरा का प्रेम था वो सहज स्वाभाविक और गहन था। उनका प्रेम था वो अनेक प्रकार की बातों को अपने अंदर समाये हुए था, प्रेम रूपी बातों को। प्रेम क्या उनके जीवन का मार्ग है, प्रेम ही उनके जीवन का अंत है। उनके प्रेम में नारी सुलभ सभी गुण विद्यमान हैं। मीरा से पूर्व के अनेक संत कवियों और सूफी कवियों ने क्या प्रेम की पीर का अनुभव किया था, लेकिन जो मीरा के प्रेम में वह जो गहनता थी, भोलापन था, निजीपन था, मार्मिकता थी, वो और किसी के प्रेम में नहीं पाई गई, जो मीरा के प्रेम में ही हमें दिखाई देती है। इस संबंध में हमारे हिंदी साहित्य के महान आलोचक हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, उन्होंने क्या कहा है,
कबीर ने भी राम की भोरिया बनकर अपने प्रेम भाव की व्यंजना की है, पर माधुर्य भाव की वैसी व्यंजना स्त्री भक्तों द्वारा हुई है, वैसी पुरुष भक्तों द्वारा न हुई है और न हो सकती है। पुरुषों के मुख से वह अभिनय के रूप में प्रतीत होती है। इसमें वैसा भोलापन, वैसी मार्मिकता और कोमलता आ ही नहीं सकती। पति प्रेम के रूप में ढले हुए भक्ति रस ने मीरा की संगीत धारा में जो दिव्य माधुर्य घोला है, वह भावुक हृदयों को और कहीं शायद ही मिली। तो इस प्रकार क्या है, जो मीराबाई थी वो अपने आराध्य श्री कृष्ण को ही सब कुछ मानकर हर समय जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक उन्हीं की प्रेम में डूबी रही और उन्हीं के सहारे इन्होंने क्या है अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। इस प्रकार जो मीरा जो प्रेम है जीवन का मार्ग था, उनके प्रेम का जीवन का मार्ग था, वो क्या है उनके प्रेम के साथ ही समाप्त हुआ था। तो इस प्रकार मीरा का जो प्रेम है वो सहज स्वाभाविक और गहन है। प्रेम ही उनके जीवन है, प्रेम ही उनका जीवन का अंत है। इस प्रकार मीरा ने अपनी रचनाओं में ज़्यादातर प्रेम को ही दर्शाया हुआ है और प्रेम का आधार लेकर ही उन्होंने क्या अपनी रचनाओं को रचित किया है। इस प्रकार के हैं हम मीरा की एक प्रेम की गहन अनुभूति को एक प्रकार से आभास कर सकते हैं। जिस प्रकार हम उनकी रचनाओं को पदों को पढ़ते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि मीरा के श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति, वो हमेशा श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और इस कारण उन्हें कोई बदनामी से भी डर नहीं लगता था। और लोग चाहे 100 तरह की बातें करें, निंदा करें, लेकिन वो अपने प्रीतम श्री कृष्ण के प्रेम में ही डूबा रहना चाहती थी और उन्होंने हमेशा उन्हीं की ही प्रशंसाओं का गुणगान किया, कह सकते हैं उनकी प्रशंसा की है। उन्हीं के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में क्या है एक प्रकार से प्रेम रस से घुले हुए पदों की रचना की है। अतः आज का जो हमारा विषय है मीराबाई की प्रेम साधना यहीं समाप्त होता है। आज तक के धन्यवाद, नमस्कार।